एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया। उम्मीद करती हूँ आप सभी के हाल चाल बढ़िया ही होंगे। फ़िलहाल मेरे हाल चाल भी बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। जो चीज़ें रात देखी आपको पता ही होगा। आज कल से ना एक नाम बहुत ज़्यादा फेमस हो गया, जान। जिधर भी देखो, कोई भी कमेंट्स देखो, लाइव देखो, सच में हंसी भी आती है और शर्म भी आती है। तो आपने देखी होगी ये जो कहानी थी, जान जानू वाली जो स्टोरी थी। इस स्टोरी में जो मैन एक इंसान, एक पर्सन निकल के आया है, वो है सुमित महल। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो सुमित महल की बातों से पर्दा उठाया है। बहुत कुछ चीज़ों में वो शामिल थे नेहा के साथ, और बहुत सारी चीज़ों में शामिल थे सचिन के साथ, क्योंकि उनको पहले से ही इनका ये जो मैटर है उसका शक हो गया था, और उन्होंने सारा गेम खेला इन दोनों के मुंह से उगलवाने के लिए। जो भी ये सच्चाई सामने आई है उसमें सबसे बड़ा रोल रहा है सुमित महल का। और हैरानी की बात ये कि इतना कुछ होने के बाद भी शादी। बहुत कुछ रात से पर्दा उठा है। बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, अभी बहुत सारी आनी बाकी हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, एंड तक ज़रूर वॉच करिएगा। सारी बातें इस वीडियो में ख़त्म करूँगी। तो चैनल को, जो भी न्यू है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलना। जो कुछ भी जो जान जानू की स्टोरी कल सुनाई जा रही थी, आप सभी ने भी देखी होगी, सुनी होगी, बट फिर कुछ गूंगी हो गई थी वो। आधा थोड़ा सा लाइव चला था, आधा सा, उसके बाद वो गूंगी हो गई थी स्टोरी। तो फिर हम देख ही पाए, सुन नहीं पाए। कुछ नेटवर्क भी इशू था, कभी कभी अंधी भी हो जाती थी। तो जैसा भी था, जो भी स्टोरी देखी अच्छी थी। नहीं आनी चाहिए थी ये सारी चीज़ें, जिस तरह से आई बहुत ही ज़्यादा शर्मनाक थी। नहीं चीज़ें आनी चाहिए थी, बट फिर भी आई, क्योंकि जिस बोलते हैं ना दिल जला आशिक, तो बहुत ही ज़्यादा एक दिल जला आशिक था जो ठुकरा दिया जान ने। तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, इसलिए उन्होंने जो था वो खोल के रख दिया। अपनी चीज़ों पर शर्मिंदा हुए, अपनी बातें मानी कि मैंने कैसे कैसे क्या किया था। तो वो सारी बातें मैं कर चुकी हूँ, बार बार वही बात नहीं करूँगी, अभी नई बात करती हूँ। बात करते हैं सुमित महल की। कुछ चैट्स हमको सुमित महल के भी वहाँ पर दिखाई दिए, जैसे कि दीदी जी अपनी वीडियो में बोलती हैं कि मेरी जिनसे शादी होने वाली है, जिनसे सगाई हुई है, उनको बीच में लाया जा रहा है कि जो अगर उनके सामने कोई जाके बोलेगा, रोएगा कि मैं मरने जा रहा हूँ, तो सामने वाला इंसान यही बोलेगा कि नहीं नहीं, आप ऐसा मत करिए, आप जो बात है आप अपना रखिए, ऐसा मत करिए, ऐसा गलत कदम मत उठाइए। दीदी जी के शब्द थे। उस पर कुछ चैट भी हमारे सामने आई थी, जो कि पहले से सुमित महल जानते थे, उनको पता चल गया था। उनको बताया था मिस्टर सचिन राज ने। जैसे ही उन्होंने बताया, जिस दिन छठी माँ का जो भी व्रत था इनका, छठ वाला, जो ये लाइव आए थे, उस वक्त इन्होंने लाइव आने से पहले या शायद बाद में ऐसा ही कुछ, तो इन्होंने बात की थी सुमित महल से 2-3 घंटे, और सारी बातें बताई थी कि मेरे और नेहा के बीच में ये सारी चीज़ें हैं। तो उधर से जीजा जी बोलते हैं कि मुझे पहले से ही शक था, लेकिन आप गलत कदम कुछ ना उठाइए। उन्होंने बोला कि मैं ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं मरने जा रहा हूँ। तो जीजा जी ने बोला कि आप ऐसा कदम मत उठाइए, आपके मन में, आपके दिल में जो भी सारी बातें हैं आप अपनी ऑडियंस के सामने रखिए। जैसे कि हमको पता है कि जीजा जी काफ़ी ज़्यादा समझदार, बहुत ही मैच्योर इंसान है वो, बहुत अच्छी। हमने जितना भी उनको लाइव में देखा था, लाइव से उनको हम इतना जज तो कर गए, इतना तो जान गए कि वो किस प्रकार के इंसान हैं। उन्होंने बहुत हौसला दिया, हिम्मत दिया कि आप अपनी बातें अपनी ऑडियंस से शेयर कीजिए, कोई गलत कदम मत उठाइए। सारी चीज़ें कितनी समझदारी के साथ हैंडल करते हैं। इतना कुछ होने के बाद भी कोई भी इंसान एकदम आग बबूला हो जाता कि यार इससे तो मेरी एंगेजमेंट हो रही है, गुस्सा करता, लेकिन फिर भी उन्होंने सचिन भाई का सपोर्ट दिया। नेहा को भी सपोर्ट दे रहे हैं, सचिन को भी सपोर्ट दे रहे हैं, दोनों की बातों को समझ रहे हैं कि हो जाता है। फाइनली उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये तो नहीं पता। कुछ लोगों का ये है कि उनका फेम, नाम, ये सारी चीज़ें पाने के लिए वो इस चीज़ को भी आंखों देखी, बोलते हैं आंखों देखी मक्खी हजम कर रहे हैं, निगल रहे हैं सारी चीज़ें जानने के बाद भी। और तो उसके बाद
इनका नेहा जी से भी बात होता है, दोनों से ये टच में रहते हैं, मतलब दोनों से इनका जो भी बात था वो होता रहता है। जो भी इन्होंने कमेंट्री वमेंट्री डाला था लाइव वाला वो डिलीट करवा दिया था नेहा जी ने। उसके बाद जब बात कर रहे थे सचिन भैया सुमित से बात कर रहे थे, तभी नेहा का कॉल जाता है, गाली देकर बोलती हैं, माँ बहन की गाली दे के बोलती हैं कि उसने डिलीट कर दी कम्युनिटी, माँ बहन की गाली देकर। भाई गाली में तो उस्ताद है, हमारी दीदी जी देख ही लिया होगा, भर भर के गाली, भर भर के गाली चल रही थी। खुद शर्म आ गई थी हमको देखते हुए। जैसे ही वो एक फ़ोन पे सचिन से बात कर रहे थे, दूसरे फ़ोन पर नेहा से जैसे कॉल आया उठाया तो उन्होंने एकदम से गाली दी कि उसने माँ बहन की गाली, बीसी और एसी जो भी है ये एमसी बीसी, उसने कमेंट डिलीट कर दी। वहाँ से मिस्टर सचिन राज को धक्का लगा और वो ये बात बोलते हुए इमोशनल हो गए थे, आंखों में आंसू आ गए थे। ये चीज़ें देख के साफ नज़र आ रहा था कि प्यार अभी भी जिंदा है। वो तो सिर्फ एक आग है जो निकल रही है कि किसी बहाने से वो मेरे पास वापस आ जाए। उसके बाद गुस्सा होकर बहुत सारा रोने के बाद वो लैब आके जब ये सारी चीज़ें खोल के रखते हैं, और उधर सुमित जीजा जी का रिएक्ट रहता है कि आप गाली भी दे देती हो, कि हाँ मैं दे देती हूँ, मैं देती हूँ गाली। जो भी चीज़ें लाइव में हुई उसके बाद का चैट दिखाया गया, सामने आया कि वो किस तरह से नेहा ने पहले स्क्रीनशॉट भेजा सचिन भैया को, जो वो दिखा रहे थे वही समझ में आया, और जो आवाज़ थी तो उनका बंद हो गई थी लाइव की। उसके बाद उनका चैट आया, जो नेहा ने अपनी तरफ का जो चैट था वो डिलीट कर दिया, और जो सुमित जीजा जी की तरफ का चैट था उन्होंने बोला कि अब तुम चुप मत रहना, अब बहुत हो गया, अब इस सचिन को जवाब देना, तुम बहुत हो गया जो भी इन्होंने लैब में बोला है, अब चुप नहीं रहना, अब बर्दाश्त नहीं करना है। कुछ डीपी वीपी हटाने की भी कुछ ऐसी बात हो रही थी। तो ये नेहा ने अपना वाला डिलीट करके जीजा जी का भेज दिया सचिन को कि देखो देखो तुम्हारे लिए ऐसे बोल रहा है। मतलब इनका काम ही है एक दूसरे को भड़काना, आग लगाना, सब कुछ करना। इन्होंने खुद ही बोल के अपनी भाभी भैया की वीडियो पर कमेंट कराया था, खुद भाभी भैया से इतना जल रही थी। फिर उसके बाद जो सुमित जीजा जी हैं उन्होंने भी सचिन भाई को स्क्रीनशॉट भेज दिया, उन्होंने पूरा भेज दिया। किस तरह से ये गेम खेलती, किस तरह से क्या करती, बहुत सारी चीज़ें थी जो सुमित जीजा जी को लेके उन्होंने क्लियर की। आवाज़ ना आने के कारण बहुत सारी बातें रह गई, जो देख पाए थे उससे इतना समझ आया था कि सारी चीज़ें थी पहले से, वो शक था उनको और वो चाहते थे कि दोनों की तरफ से बाहर ये सारी चीज़ें निकल कर आए। सब कुछ जानने के बाद भी सुमित जीजा जी बात करते हैं नेहा से, समझ रहे हैं उसको। ऑडियंस हैरान है, कितना कुछ होने के बाद भी वो शादी करेंगे, इतना कुछ होने के बाद भी कैसे उनका परिवार, ये सारी चीज़ें। जैसे कि आप सबको पता है कि वो सुमित जीजा सी भी कई साल से, 4-5 साल, पता नहीं कितने साल से वो जानती हैं, उनसे बातें करती हैं, एक साथ दो दो लोगों को बेवकूफ़ बना रही थी। दीदी जी साफ धमकी दे रही थी चैट में, 15-20 दिन के अंदर शादी करके दिखाऊंगी। जो उनको तो खुद शादी करनी थी कि मैं शादी होने नहीं दूंगा, मैं शादी होने ही नहीं दूंगा। बहुत सारी चीज़ें, मतलब बोलता नहीं, एकदम से नंगा नाच करके रख दिया है यूट्यूब पर। और एक बीवी के दिल से क्या बीत रही है, ये बोलते कि अब तो मेरा कसम खा के बोलता हूँ नेहा की, नेहा से ज़्यादा अब तो प्यारी मनीषा है। मतलब उसने ठुकरा दिया तो उसके पास चले गए हैं, वो वापस बुला लेगी तो फिर चले जाओगे। भीख में नेहा के पास, नेहा की दी हुई भीख मनीषा को मिल रही है। अरे दोनों को उसका पैर पकड़ के माफ़ी मांगनी चाहिए, दोनों लोगों को, जो तुमने उस बच्ची के साथ, तुम्हारे लिए वो नेहा के लिए तो बच्ची थी ना वो मनीषा, बेटा 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 बोल के। कितना यार, क्या समाज को संदेश दे रही हो, क्या सिखाओगी अपनी बेटी को, क्या कैसा रिश्ता, कैसा नाजायज रिश्ता, बिन ब्याही सौतन बन के बैठी थी किसी की। इतने पर भी अपनी सफाई, इतने पर भी मनीषा से एक माफ़ी तक नहीं। चलिए, जो भी हो रहा है नहीं होना चाहिए था, बट फिर भी हो रहा है।
बहुत सारी चीज़ें थी जो रोक दिया जा रहा है कि डिलीट कर दो, ये कर दो, सामने वाली मर जाएगी, सामने वाली मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी, सामने वाली ये नहीं रहेगी, सामने वाली वो नहीं रहेगी। पता नहीं अब लाइव डिलीट हुआ होगा, क्या हुआ होगा, क्या नहीं हुआ होगा, बट जो कुछ भी हुआ बहुत गलत हुआ। मिलती हूँ ऐसी नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।